हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, आज मैं आपको 10th क्लास का 7th चैप्टर है आपका लोकतांत्रिक राजनीति का लोकतंत्र का परिणाम। उसका सबसे पहले आपका पूरा एनसीईआरटी बेस्ड जो भी इंट्रोडक्शन है वो सारे के सारे मैं बता रहा हूँ। इसके बाद मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। बस इसको पहले आप जो भी समरी कहिए जो भी है, मैं पूरा एनसीईआरटी एक एक करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ, वो आप पहले समझ जाइए। उसके बाद आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे जाना, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होती है किसी के भी द्वारा दिया रहे वो गेस होता है, वो आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। लेकिन यदि आप एनसीईआरटी पे कमांड कर लिए तो आप 100% मैं कहता हूँ कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो थोड़ा भी आपको ये शक नहीं होगा कि हो सकता है वो गेस ना आवे तो मैं फ्लॉप कर जाऊंगा। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी पे कमांड करना। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया ये इसमें लोकतंत्र का परिणाम, जो 7th चैप्टर है आपका। आखिर ये लोकतंत्र का परिणाम होता क्या है? पहले तो आप ये समझिए कि लोकतंत्र पहले कहते किसे हैं, तब उसके परिणाम के बारे में आप सोचिएगा। जैसे मान लो कि आप एग्ज़ाम दोगे, इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि आपका रिजल्ट अच्छा से अच्छा हो, आप 98% लाओ, आप 100% हो, इसका परिणाम हुआ। आप एग्ज़ाम दिए, आपका ये परिणाम आया। उसी प्रकार एक लोकतंत्र स्थापित किया गया, इसका परिणाम क्या हो सकता है, रिजल्ट क्या हो सकता है? तो इसके रिजल्ट की तुलना आप किसी न किसी विपक्ष को लेके चलो। आप जैसे आप सरकार जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप का होता है विश्व में। एक होता है लोकतांत्रिक सरकार, एक होता है तानाशाही सरकार, एक होता है आपको सैनिक शासन व्यवस्था, एक होता है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। तो कोई भी देश में जो ये शासन व्यवस्था है, डिफरेंट टाइप का रूल रेगुलेशन सारे में होते हैं अपने अपने। तो लेकिन एक लोकतांत्रिक सरकार एक तानाशाही सरकार से किस प्रकार जो है सो डिफरेंट है, आपको ये समझिएगा। अपने आप लोकतंत्र का आप विशेषता बोलो, आप परिणाम बोलो, अपने आप पता चल जाएगा आपको। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि एक तानाशाही की तुलना में लोकतंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था है, क्योंकि यह नागरिकों को समानता को बढ़ावा देता है। समानता का मतलब क्या हो गया? इक्विलिटी। पूरे समाज में वो समानता को बढ़ाता है। मतलब ये हो गया एक लोकतंत्र जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। धर्म, जाति, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं। कोई भी धर्म, कोई ब्राह्मण हो, कोई छोटे से छोटे कास्ट हो, SC ST कुछ भी हो, उसके साथ भेदभाव नहीं करता। सबसे पहला जो है सो आपका परिणाम है लोकतंत्र का कि ये किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, समानता का अधिकार प्रदान करता है। चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी लिंग से क्यों न जो है सो हो, फिर भी वो किसी भी प्रकार का भेदभाव उत्पन्न नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है आपका कि व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। गरिमा क्या होता है? गरिमा का मतलब होता है एक प्रतिष्ठा। जैसे आप देख सकते हो कि एक जो है सो आपको कुत्ता भी जो है आपका जब पृथ्वी पे है तो दिन और रात 2 टाइम जरूर भोजन करता है, लेकिन उसके पास गरिमा नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है। क्यों? कोई भी कोई पत्थर मार दिया, किसी के दरवाजे पे आया पत्थर मार दिया, उस हिसाब से आप उसे गरिमा नहीं कहेंगे। गरिमा का मतलब है प्रतिष्ठा। यानी कोई भी व्यक्ति गरीब से गरीब क्यों ना हो, एक रिक्शा चालक, सब्जी वाले, कोई भी हो, उसके पास एक लोकतंत्र में प्रतिष्ठा होती है। कोई करोड़पति अरबपति आके वैसे ही उसे 2 हाथ न मार सकता है। उसका क्या है? ये गरिमा है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र का एक अच्छा परिणाम ये भी है, ये सभी नागरिकों को गरिमा प्रदान करता है, प्रतिष्ठा प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फैसले में बेहतरी आती है। फैसले बेहतरी का मतलब फैसला अच्छा से अच्छा आता है। कैसे आप कहेंगे अच्छा से अच्छा आता है? क्योंकि कोई एक व्यक्ति यदि फैसला लेने की कोशिश करे देश के स्तर पे, और एक मंत्रिमंडल की बैठक पूरे के पूरे बैठे और तब वो रिसर्च करे,
कोई ऐसा समस्या है जिसमें देश फंस रही है, उस पर वाद विवाद करे, तब जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो बेहतर से बेहतर फैसला हो सकता है। देरी हो सकती है, एक लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में फैसले लेने में देरी हो सकती है, लेकिन फैसला जो लिया जाएगा वो बेहतर से बेहतर लिया जाएगा। एक अकेला बंदा, कोई भी, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी अकेले अपने दम पर फैसला एक लोकतांत्रिक देश में नहीं लेता। वो कोई भी फैसला लेता है तो सारे मंत्रिमंडल को इकट्ठा करेगा, बैठक बुलाएगा और वो मैटर रखेगा, समस्या रखेगा, उस पर क्या होता है, डिस्कशन होती है। इसीलिए कहा जाता है कि उसके बाद जो कंक्लूजन निकल के आती है, सबका माइंड मिलने के बाद फिर कंक्लूजन जो आती है, आप कह सकते हो वो कंक्लूजन, वो जो समस्या का निदान है वो बेहतर से बेहतर हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपको टकरावों को टालने और संभालने का तरीका देता है एक लोकतंत्र। टकरावों को टालने और संभालने का मौका भी देता है एक लोकतंत्र, ये भी अच्छा परिणाम है। टकराव, जैसे पक्ष और विपक्ष में टकराव होता है, ये नियम नहीं बनेगा, ये नियम बनेगा, कोई विधायक अच्छा नहीं लगता है मुझे, तो उस पर जो है सो क्या होता है, हम चाहते हैं ये बदल दे। कोई विधायक कोई नियम कानून लाया, कोई सांसद नियम कानून लाया, हर समय टकराव होती है पक्ष विपक्ष में। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, संभलने का मौका दिया जाता है। वो एक दूसरे से क्या होता है, वार्तालाप होता है, और वो जो मैटर होती है, वो जो समस्या होती है, उस इलाके की समस्या होती है, फिर एक लोकतांत्रिक देश क्या करता है, उसे संभाल लेता है। इसीलिए एक लोकतंत्र देश का ये सबसे अच्छा परिणाम ये भी कहा जा सकता है, ये टकराव को क्या करता है, संभालने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है। उसके बाद है इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है, ये भी लोकतंत्र का अच्छा परिणाम है। यदि सरकार के द्वारा कोई गलती कर दी गई, कोई नियम कानून बना दिया गया, वो नियम कानून जो है सो हो सकता है कि लागू करने के बाद भ्रष्टाचार फैल जाए, हिंसात्मक जैसी घटनाएं घट जाए, तो एक लोकतांत्रिक देश में क्या होता है कि इन गलतियों को सुधारने का मौका दिया जाता है। जैसे आज आप सुने होंगे कृषि कानून जो सरकार के द्वारा लागू किया गया था, तो हम लोग क्या करते थे, वहाँ पे आंदोलन खड़ा किए, आंदोलन पे आंदोलन, 1 साल से ऊपर आंदोलन किया गया, फिर कानून में क्या किया गया, सरकार के द्वारा सुधार किया गया, वापस लिया गया। इस प्रकार यदि सरकार के द्वारा कोई कानून बना दिया जाता है, यदि गलत हो गया तो उसे सुधारने का भी मौका दिया जाता है। ये एक लोकतांत्रिक देश में ही हो सकता है, ये लोकतांत्रिक देश का ये परिणाम है कि गलतियों को सुधारा भी जा सकता है। उसके बाद है दुनिया के 100 से भी अधिक देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने का दावा करता है। 100 से अधिक नहीं, 100 से कम 150 से भी अधिक देश है जहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार को बेहतर से बेहतर माना जाता है। इसमें आप कह सकते हो कि फैसले लेने में देरी होती है, लेकिन फिर भी अन्य जो भी शासन व्यवस्था है, जैसे तानाशाही शासन व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, इस समय जनता का तो सुना ही नहीं जाता। सारे के सारे रूल रेगुलेशन जो भी होता है वो सरकार के द्वारा जो है सो डायरेक्ट जो है सो क्या होता है, जो लागू कर दिया बस हो गया, आप कुछ बोल नहीं सकते उसमें। यदि बोलोगे तो फिर आपको या तो सिली पे चढ़ा दिया जाएगा, या गोली मार दिया जाएगा, या जेल में बंद कर दिया जाएगा। लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा नहीं है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है, किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो हम आवाज़ उठा सकते हैं, प्रेस के द्वारा आवाज़ उठाए, आंदोलन के द्वारा आवाज़ उठाए, किसी के भी द्वारा आंदोलन उठा के हम वापस ले सकते हैं बात को। इनका औपचारिक संविधान है, चुनाव प्रणाली है, राजनीतिक दल है, औपचारिक संविधान होता है, नियम कानून होता है। उसके बाद चुनाव प्रणाली है, राजनीतिक दल सब है, एक राजनीतिक दल नहीं होते, इसमें बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं। तो इनका औपचारिक संविधान होता है, चुनावी प्रणाली होता है, राजनीतिक दल होता है। मतलब कभी भी एक लोकतांत्रिक सरकार है तो वहाँ पे एक राजनीतिक दल नहीं होंगे, वहाँ पे बहुदलीय राजनीतिक दल होते हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं। हमारे पास जो है सो ऑप्शन रहता है, बहुविकल्प होता है।
ये भी एक लोकतंत्र का परिणाम होता है कि हम अपनी मर्जी से इसको नहीं चुनेंगे, इसको चुनेंगे, इसको नहीं चुनेंगे, इसको चुनेंगे, इस पार्टी को वोट नहीं देंगे, इस पार्टी को वोट देंगे, वो पार्टी अच्छा नहीं लगेगा, तीसरे पार्टी, चौथे पार्टी, पांचवें पार्टी, इस तरह जो है सो कहा जाता है। कम से कम 8 राष्ट्रीय स्तर पे राजनीतिक दल हैं और क्षेत्रीय स्तर पे तो बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारे पास एक लोकतंत्र का परिणाम ये भी होता है कि हमारे पास जो है सो क्या है, विकल्प है, बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। उसके बाद ये नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी देते हैं। ये भी लोकतंत्र का परिणाम है कि कुछ अधिकार ऐसा है किसी भी हालत में आपको एक जो है सो लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को प्रदान करता है, जैसे मौलिक अधिकार, जिसके बगैर कोई भी व्यक्ति अपना विकास कर ही नहीं सकता, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, इस तरह से बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सब मूलभूत अधिकार हैं। इसके बगैर कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। एक लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, गारंटी के साथ ये अधिकार प्रदान किया जाता है सभी नागरिकों को। ये भी एक लोकतंत्र का अच्छा परिणाम है। ये सभी लोकतंत्र सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक के मामले में एक दूसरे से अलग है। आप कह सकते हैं सामाजिक मामले, सांस्कृतिक मामले में एक दूसरे से अलग है। अलग कैसे है? संस्कृति, हमारी कुछ संस्कृति, हम कोई पर्व मनाते वो न मनाते, क्योंकि भारत विश्व में एक ऐसा इकलौता देश है जहाँ पे विभिन्न धर्मों के, विभिन्न समुदायों के लोग निवास करते हैं। तो 100% है यहाँ पे संस्कृति में विभिन्नता होगी। संस्कृति का मतलब होता है खान पान से लेकर बोलना, फिर वस्त्र जो पहनते हैं वो हो गया, खेल कूद हो गया, ये सब सारे संस्कृति के अंतर्गत आते हैं। इसमें विभिन्नता होती है, लेकिन एक लोकतंत्र का अच्छा परिणाम ये भी है, इतनी विभिन्नता होने के बावजूद, इतने धर्मों के लोग होने के बावजूद भी यहाँ पे सामंजस्य स्थापित किया गया है। ये भी लोकतंत्र का एक अच्छा परिणाम देखा जा सकता है। लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। लोकतंत्र के कुछ चीज़ों को हासिल करने की परिस्थितियां तो बन सकता है, पर नागरिकों को ही इन स्थितियों को लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। बस एक लोकतांत्रिक सरकार में नियम कानून बना दिया जाता है, लेकिन उस नियम कानून को फ़ायदा कौन उठाएगा? उस नियम कानून को फ़ायदा उठाएगा नागरिक। जब तक आपकी समस्याएं सरकार तक नहीं पहुंचेगी, तब तक हम समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं कैसे आपका समाधान करूं, अर्थात सरकार कैसे समझेगी कि यहाँ ये समस्याएं हैं। तो नियम कानून तो बना दिया गया, उस नियम कानून को फ़ायदा कौन उठाएगा? उस नियम कानून को फ़ायदा नागरिक उठाएंगे। जैसे यदि नियम कानून बना हुआ है कि यदि कोई आपको गिरफ्तार करने आ रहा है, तो आपको मालूम होनी चाहिए कि वो गिरफ्तारी क्यों हो रही है, वारंट दिखाओ। 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश नहीं हुआ तो आपको ये आवाज़ उठानी चाहिए कि नियम कानून ये है, 24 घंटे के अंदर हमें अदालत में पेश किया जाए। थाना में 24 घंटे से ज़्यादा बंद नहीं किया जा सकता। मतलब ये हो गया कि नियम कानून आपके लिए बनाया गया है, आपको नियम कानून की जानकारी होनी चाहिए, तब जाके सरकार एक अच्छा से अच्छा आपको परिणाम देगी। ये भी लोकतंत्र का एक परिणाम है। लोकतंत्र क्या करता है? उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन का गठन करता है। उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन का गठन करता है। एक लोकतंत्र में लोगों को अपना शासक चुनने का अधिकार होता है। कोई भी व्यक्ति अपने मन से कोई भी सरकार को चुन सकता है। जो भी मैदान में, चुनाव के मैदान में खड़े हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल क्यों हो, अपनी मनमर्जी से उसको वोट दे सकता है। इन चीज़ों में लोगों को यथासंभव निर्णय प्रक्रिया भागीदारी करने में सक्षम होनी चाहिए कि हम किसको वोट दें। ये आपको कहना चाह रहा है कि एक शिक्षित वर्ग, एक अशिक्षित वर्ग कैसे लोकतंत्र को सफल बनाता है, कौन अच्छा शासन कर सकता है, कौन अच्छा शासन नहीं कर सकता, इसका निर्णय आपको करना होगा। और इसलिए कह रहा है कि निर्णय
प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए, मतलब अच्छे से अच्छे निर्णय लेना पड़ेगा आपको कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। लोकतंत्र लोगों के प्रति एक जिम्मेदार सरकार प्रदान करता है जो लोगों के जरूरतों और उम्मीदों को पूरा भी करता है। लोकतंत्र में बातचीत और मोल तोल के आधार पर काम चलता है, अतः काम में देरी अवश्य होती है, लेकिन जो भी फैसला निकलता है वो अच्छा से अच्छा फैसला निकलता है। तानाशाही या सैनिक शासन व्यवस्था या राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं है ये एक लोकतंत्र जो आया अपनी मनमर्जी से एक शासक हुआ, हाँ ये नियम लागू करो, ये होती है तानाशाही। राजतंत्रात्मक सैनिक शासन व्यवस्था में क्यों उसे किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बहुत सारे नियम कानून से गुजरने पड़ते हैं सरकार को, तब जाके कोई फैसला लेना पड़ता है। देरी जरूर होती है, लेकिन जो फैसला लिया जाता है वो अच्छा से अच्छा फैसला लिया जाता है। इसके निर्णय को लोग मानेंगे और ज़्यादा प्रभावी भी होते हैं, अतः लोकतंत्र में फैसला लेने में जो समय लगता है वह बेकार नहीं जाता। लोकतंत्र गारंटी देता है कि फैसले कायदे कानून के अनुसार होंगे, ये भी आपको सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र में कि लोकतंत्र गारंटी भी देता है कि जो भी फैसला लिया गया है वो कानून के अंतर्गत रह के लिया गया है, कायदे कानून को देखते हुए लिया गया है और अकेले नहीं लिया गया है। ये फैसला विभिन्न मंत्रिमंडल के समूहों के द्वारा लिया गया, इसलिए बेहतर से बेहतर निर्णय है। नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया के बारे में जानने का अधिकार और साधन दोनों प्राप्त है, उसे पारदर्शिता कहते हैं। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि पारदर्शिता का मतलब क्या होता है। पारदर्शिता का मतलब ही होता है ट्रांसपेरेंट, मतलब आर पार देखा जा सकता है। आर पार देखा जा सकता है मतलब ये हो गया कि सरकार कोई भी कानून बनाती है, सरकार कुछ भी करती है, कोई भी नियम कानून लागू करती है, वो तुरंत जनता तक पहुंच जाता है मैसेज। इसका मतलब क्या है, एक लोकतांत्रिक देश में सरकार क्या है, पारदर्शिता के स्वरूप है। मतलब ये नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया के बारे में जानने का अधिकार और साधन दोनों प्राप्त करवाता है। साधन भी प्राप्त करवाता है और निर्णय जानने का अधिकार भी देता है, इसलिए इसे पारदर्शिता कहते हैं। जैसे साधन में देख लो आप, टेलीविज़न, फिर इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, रेडियो हो गया, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जिसके द्वारा आप सरकार के बारे में जानने के इच्छुक होते हैं तो तुरंत आपको पता चल जाता है कि सरकार ने क्या नियम कानून बनाया। इसे ही कहा जाता है पारदर्शिता। आपके लिए क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट आगे मैं करवाऊंगा, लोकतंत्र पारदर्शिता का स्वरूप है कैसे। तो आप पारदर्शिता का मतलब आप ये समझ लो अभी कि पारदर्शिता का मतलब होता है कि एक लोकतांत्रिक सरकार में सरकार जो भी निर्णय करती है, जो नियम कानून बनाती है, वो सारे के सारे जनता जो है सो समझती है, चाहे वो किसी भी माध्यम से समझे, उसके लिए साधन मौजूद है। तो इसी को कहा जाता है पारदर्शिता। जो जनता सरकार के बारे में जानती है उसी को कहा जाता है पारदर्शिता। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने, खुद को उनके प्रति जवाबदेही भी कर लेती है। यानी कोई भी निर्णय लेती है तो सरकार जो निर्णय लेती है वो जनता के प्रति जवाबदेही होता है कि भाई आपके लिए मैं ये काम किया हूँ और अच्छा से अच्छा काम किया हूँ, इसलिए इसे बोला जाता है जिम्मेवारी सरकार, उत्तरदायी सरकार, वैध शासन। लोकतंत्र सरकार सार्वजनिक चर्चा के लिए मंच देने का अधिकार में सफल हो रही है, यानी एक मंच भी देती है एक लोकतांत्रिक सरकार, ऐसा मंच जहाँ पे कोई भी व्यक्ति आके अपना आवाज़ उठा सके, चाहे वो जनता अपने विधायक या सांसद के माध्यम से ही उठाए, लेकिन उठा सकता है। तो एक लोकतांत्रिक सरकार अपना मंच भी तैयार करके देती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से एक वैध शासन व्यवस्था है। यह लोगों की अपनी सरकार है, लोग इसमें अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं और पूरे देश में एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन करते हैं। आर्थिक समृद्धि और विकास नेक्स्ट पॉइंट है। पहला पॉइंट था इसका आपका, लोकतंत्र क्या कर रहा है, उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन व्यवस्था प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक समृद्धि और विकास।
आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाही सरकारों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, क्योंकि आर्थिक समृद्धि एक पे निर्भर नहीं करता। आर्थिक समृद्धि देश की जनसंख्या हुआ, घनत्व हुआ, गरीबी हुआ, अमीर जो व्यक्ति होते हैं उस पे भी निर्भर करता है। उसके बाद संसाधन पर निर्भर करता है। बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसमें आर्थिक स्थिति निर्भर करता है। आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाही सरकारों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। आर्थिक विकास कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे देश की जनसंख्या के आकार पे, वैश्विक स्थिति के आधार पे। वैश्विक स्थिति का मतलब कौन सा देश आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन सा देश नहीं कर रहा है, आर्थिक स्थिति। अन्य देशों से सहयोग, देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताएं, क्या सब आर्थिक प्राथमिकताएं दी गई है, ये सब सारे के सारे आर्थिक विकास इस सब पे निर्भर करता है। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों का अंतर नगण्य रहा है। कहा जाता है कि जो तानाशाही वाले कम विकसित देश और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देश के बीच अंतर क्या है, नहीं के बराबर होता है। हम नहीं कह सकते कि लोकतांत्रिक व्यवस्था आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, फिर भी तानाशाही लोकतांत्रिक व्यवस्था में से लोकतंत्र का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसके कुछ सकारात्मक लाभ भी है। तानाशाही व्यवस्था लोकतांत्रिक व्यवस्था से जरूर थोड़ा आर्थिक स्थिति में वो मजबूत होता है। क्यों? उसके फैसले अपने करने होते हैं, किसी से पूछना नहीं पड़ता। उसके बाद वो अपना जो है सो सारे के सारे जो भी निर्णय करना होता है वो तानाशाही सरकार करता है, इसमें जनता हिस्सेदारी नहीं लेता। तो कहा जाता है कि थोड़ा तानाशाही सरकार आर्थिक स्थिति उसका लोकतांत्रिक सरकार से बेहतर जरूर है, लेकिन यदि सारा कंक्लूजन यदि देखा जाए तो तानाशाही सरकार हो या सैनिक शासन व्यवस्था हो या राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो, इसमें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अव्वल आ जाएगा। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बेहतर से बेहतर फैसले लिए जाते हैं, धीमी गति से जरूर चाल होती है, लेकिन इसका हर निर्णय बेहतर से बेहतर होता है, क्योंकि इसका निर्णय एक व्यक्ति नहीं करते। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, ये सारे के सारे एक लोकतांत्रिक सरकार में हो रही है, लेकिन धीमी गति से हो रही है। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य, एक लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक व्यवस्था अनेक प्रकार की सामाजिक विविधताओं को संभालती है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंद्विता को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। इससे इन टकरावों के विस्फोटक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच टकरावों को पूरी तरह से अस्थायी रूप से समाप्त नहीं कर सकता। कोई भी समाज हो, चाहे देश के कोई भी हिस्से में हो रहा हो, तो वो यदि चाहेगा 100% इसकी जो टकराव है इसको ख़त्म कर दें, ये ख़त्म नहीं हो सकता। कुछ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको आप ख़त्म कर ही नहीं सकते, वो ख़त्म करने की कोशिश किया जा सकता है, सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। जैसे अपने देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे हर समय उथल पुथल मचते रहते हैं, उसको वो मार दिया, उसको वो काट दिया, लेकिन सरकार क्या करती है, सामंजस्य स्थापित कर लेती है, फिर से उस टकराव को कम से कम करने की कोशिश करती है। पर हम इन आंकड़ों का आदर करना सीख सकते हैं, इनके बीच सामंजस्य करने का तरीका ढूंढ सकते हैं। एक लोकतांत्रिक देश में तरीका ढूंढा जाता है, कैसे हम सामंजस्य स्थापित करें। इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। लोकतंत्र में बहुमत सरकार सदैव अल्पमत का ध्यान रखना होता है, तभी सरकार जनसामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। जब तक सरकार अल्पमत को ध्यान में नहीं रखेगी तब तक जो है सो लोग सपोर्ट करेंगे ही नहीं। इसीलिए एक लोकतांत्रिक सरकार में क्या देखा जाता है, अल्पमत को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है और उसकी सुख सुविधा सारे प्रदान किए जाते हैं। बहुमत का शासन का अर्थ है हर चुनाव में अलग अलग लोग समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र आता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा करने का मौका मिलता है।
यदि वो बहुमत नहीं करे तो फिर वो लोकतंत्र में जो है सो रहने लायक नहीं है। असमानता और गरीबी में कमी, एक लोकतंत्र का ये भी अच्छा परिणाम है कि ये क्या करता है, असमानता और गरीबी में कमी करने की कोशिश करता है। लोकतंत्र राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, एक गरीब से गरीब व्यक्ति हो, चाहे वो एक रिक्शा चालक हो, एक सब्जी वाले हो, कोई भी हो, सबके मत का मूल्य क्या होता है, एक समान होता है, एक जैसा होता है। लेकिन इसके साथ साथ बढ़ती हुई आर्थिक असमानताएं भी होती है। कोई अमीर होता है, कोई गरीब होता है। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। कहा रहा है मुट्ठी भर कुबेर लोग अपनी संपत्ति से आय बहुत ज़्यादा पाते, ये भी देखा गया है लोकतंत्र में। और गरीब, बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनको रोटी, कपड़ा और मकान भी नहीं मिल रहा है। लेकिन सरकार, एक लोकतांत्रिक सरकार ज़्यादा से ज़्यादा असमानता को कम करने की कोशिश कर रही है। सबसे निचले हिस्से के लोग जीवन बसर करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। यहाँ तक कि कई बार उन्हें कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसे कुछ बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में मुश्किल होती है। वास्तव में लोकतंत्र आर्थिक असमानताओं को कम करने में असमर्थ रहा है। अभी तक तो यही देखा गया है कि आर्थिक असमानता जो है वो लोकतंत्र कम नहीं कर पा रहा है। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। लेकिन सरकार अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा है जिससे कि असमानता को कम से कम किया जाए। लेकिन ये असमानता कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गरीब लोगों की मतदान में संख्या सबसे अधिक रहती है, अतः कोई भी दल उन्हें गंवाना नहीं चाहता। लेकिन गरीबों के प्रश्न पर यह सरकार उतनी तत्पर दिखाई नहीं देती। अनेक गरीब देशों के लोग अपने खाद्य आपूर्ति के लिए भी अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं। ये असमानता और गरीबी में कमी लोकतंत्र का परिणाम कह सकते हैं आप। लेकिन सरकार ज़्यादा से ज़्यादा असमानता और गरीबी को कम करने के लिए बहुत सारी योजनाएं ला रही है। और एक लोकतांत्रिक देश 100% मैं बोल रहा हूँ कि सफल जरूर होगा इस असमानता और गरीबी को हटाने में। नागरिकों की गरिमा और आज़ादी, पहले भी आपको बताए थे कि कुत्ता जो सुबह और शाम अपना भोजन ग्रहण करता है वो गरिमापूर्ण भोजन नहीं है। वो कभी भी कोई भी व्यक्ति उसे पत्थर मार देता है, लाठी मार देता है। गरिमापूर्ण जीवन का मतलब है कि प्रतिष्ठा पूर्ण जीवन व्यतीत करना, प्रतिष्ठित होकर जीवन व्यतीत करना। कोई व्यक्ति, कोई भी आवाज़ हमारे खिलाफ न उठाए, चाहे मैं कितना भी गरीब क्यों ना हो। इसे गरिमा कहते हैं। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतंत्र शासन किसी भी अन्य शासन प्रणाली से आगे है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो। अक्सर टकराव तभी पैदा होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान व्यवहार नहीं किया गया है, तभी टकराव पैदा होने लगता है। उसको लगता है कि हमारी गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है, हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रहा है, तभी टकराव की भावना आती है। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश उसे संभालने की कोशिश करता और संभाल लेता भी है। स्त्रियों की गरिमा के मामले में अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज है। आप देख सकते हैं अभी भी पुरुष प्रधान समाज हो गया, लेकिन महिलाएं बहुत तरह स्टार्ट में आपको आंदोलन की, और सारे ऐसे ऐसे विभाग हैं जिसमें महिलाओं को भी आरक्षण की व्यवस्था दिया गया है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि गरिमापूर्ण जीवन महिलाओं को भी प्रदान किया गया आज के समय में, जो पहले नहीं था। महिलाएं के लंबे संघर्ष के बाद अब यह माने जाने लगा कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है। आज भी जातिगत भेदभाव, दमन उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होता। लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी भी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे
और लाभों की मांग करने लगते हैं, लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं। इसीलिए सारे के सारे देश के लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना चाहता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी ये भी समस्या है कि उन लोगों की आवश्यकता कम होने की नाम न ले रही है। एक लोकतांत्रिक देश में एक व्यक्ति का एक इच्छा पूरा हुआ, तुरंत उसका दूसरा इच्छा जागृति हो जाता है, दूसरा इच्छा पूरा हुआ, तीसरा इच्छा जागृति होने लगता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनको वोट का असर पड़ता है और यह उनके अपने हितों को प्रभावित भी करता है। इस प्रकार जो है सो एक लोकतांत्रिक देश, यदि आप देखें सारांश, यदि आप निकाल लें समरी, तो एक लोकतांत्रिक देश सबसे बेहतर शासन व्यवस्था, इसमें सभी मर्ज का इलाज है। जितने भी आपका संकट आती है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था उसे संभालने का कोशिश करता है। ये बस एक लोकतांत्रिक देश में ही संभव हो सकता है कि लोगों का आवाज़ सुना जाए, चाहे वो लोग गरीब से गरीब क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो। एक लोकतांत्रिक देश आवाज़ सुनेगा और बेहतर से बेहतर वो फैसला लेने की कोशिश करता है। ये किसी के साथ भेदभाव नहीं रखता, चाहे वो कितना अमीर हो गरीब हो। ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस पे मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक सारा समझाया हूँ कि लोकतंत्र का परिणाम क्या हो सकता है, लोकतंत्र क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है। यदि आप ये समझ गए तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको अपने आप जवाब देने की आप कोशिश कर सकते हैं। बस आपका काम है 2 से 3 बार वीडियो देखिए और हमारा गारंटी है कि उसके बाद लगभग क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। इसी चैप्टर लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतंत्र का जो परिणाम है, 7 चैप्टर लोकतंत्र का परिणाम, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।